दर्शन करोगे। ये देखो, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, वहाँ के बिहारी लाल की जय। तो मैंने गंगा जल या पानी लिया, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाला और हैप्पी देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की और गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई हो सभी मित्रों को। तो यहाँ आरती कर रही हूँ, बस आरती हो चुकी है। आरती होने के बाद अब मैं मंदिर निकलूँगी और मंदिर गुरुद्वारे सुबह भी शाम को भी फुल ब्लॉग है, सुबह से शाम तक का कैसे कैसे मैंने शिव पूजा करी है, तो आप देखना। को कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली और गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो। तो मैंने पूजा भी कर ली है, सुबह भी दीपदान भी कर लिया था, तुलसी माता के पास बथा भी डाल दी थी क्योंकि लास्ट 35 अध्याय मैंने आज के दिन निकाला था। तो बस अभी भोग लग रहा है और सब बच्चे रेडी हो चुके हैं। तो प्यारे प्यारे से देखो, अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। अब मंदिर जा रही हूँ, मंदिर जाने से पहले सामान निकालूंगी जो पंडित जी को देना है। पंडित पटदानी का मैं निकालती हूँ। पूरे कार्तिक मास में बर्तन नहीं करती लेकिन पाठ करती हूँ, इसलिए होता है। और वैसे भी मेरा मना ना भी, मैं मेरी हमेशा से आया था, चाहे मैं नहीं भी करती थी तब भी ऐसे ही करती थी। और उसके बाद मैं गुरुद्वारे भी जाऊंगी, वहाँ भी जैसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पे सामान दे सकते हो, लंगर का सामान दे सकते हो, कपड़े लत्ते दे सकते हो, दक्षिणा दे सकते हो। तो जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगी। बेटे उठ गया, नहा लिया, मैंने कहा तू चल मेरे साथ, क्योंकि आज मुझे पूरा दिन काम है। सुबह का ये हो गया और उसके बाद अभी कथा भी करनी है पूर्णिमा की। उसके बाद क्या कहते हैं, शाम को पूरा सजाना है घर देव दिवाली मतलब दीपक से, और उसके बाद मंदिर जाके भी दीपदान करके आना है। फिर मेरे को लाइव आना है इंस्टाग्राम पे और कृष्णा दासी लवली अपने चैनल पे। बहुत बहुत पूरा दिन मेरा यूँ ही जाएगा। गुरुद्वारे के लिए निकाला है चावल, चीनी, आटा, रूह अफ़ज़ा और ये सब चीज़ें। तो आप ये सब चीज़ें भी ले जा सकते हो। और यहाँ पे पंडित जी के लिए, पंडितानी के लिए साड़ी, सूट, श्रृंगार का सामान, खाने पीने का सामान, राशन का सामान, सब कुछ बड़े से थैले में भर लिया है, यहाँ भी और यहाँ भी। और मैं अब चलूँगी मंदिर। और मंदिर है, बंसी बनी हुई इतनी बड़ी। मैंने आपका भाई साहब के साथ फोटो देखा है मैंने। अच्छा। उस रूट पे तो तभी मैं पहचान गया था कि मैंने क्या आप तो हमारे यही पड़ोस में तो हैं। क्या कर रहे हो मैं भी मत्था टेक लेती हूँ, मुझे पहले मत्था टेक अपने घर, और घर आते ही आपको फिर आगे पूरी रूटीन बताइए, ये मतलब सारा दिन की तैयारी, फिर शाम की तैयारी, तो इस तरह से तो सब चीज़ मनानी चाहिए, को एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद घर आके फिर हमने सत्यनारायण भगवान की कथा करी, क्योंकि पूर्णिमा है तो कथा तो करनी बनती है। व्रत मैं नहीं करती लेकिन कथा जरूर करती हूँ, ठीक है जी। तो अब बेटा पढ़ेगा कथा। चलो कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो बेटे को तिलक लगा दिया, अब ये पड़ेगा कथा। नारायण भगवान नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। जी कथा शुरू करते हैं। मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा है, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप सबसे कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुनो।
वैसे में अपने बंधु बांधव से प्रसन्नचित होकर पुत्री सत्यनारायण स्वामी जनपातक ओम जय लक्ष्मी रमणा रतनु बूढ़ो ब्राह्मण वन के कंचन महल की ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल। मंदिर में दीप दान करने के लिए अभी बज रहे हैं 5 और फिर मेरे को चेंज करके लाइव भी आना चाहिए। 2 प्लेटें ले ली, देख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ले लिए, फूल वगैरह, फल वगैरह ले लिया। और अब मैं शाम को आ गई दोबारा से चेंज करके मंदिर, क्योंकि सुबह मुझे जो सामान देना होता है तो बेटे की छुट्टी थी तो सामान हो जाता है, तो गुरुद्वारे भी जाना था और यहाँ भी आना था। वैसे मैं एक ही बार आती हूँ, लेकिन मुझे अपने चैनल पे लाइव भी आना था श्रृंगार दर्शन कराते, इसलिए मेरे को भी काम बढ़ जाता है, क्योंकि जो मैंने अपने पूजा पाठ के नियम करने हैं वो करने ही है। तो पहले सुबह आई थी, आपको शुरू में दिखा दिया। अब शाम को आई हूँ। शाम को मैं दीपदान करने आई थी सिर्फ, और सुबह पंडित जी और गुरुद्वारे में मतलब दान दक्षिणा करने, और दीपक सुबह भी जगा के गई थी। तो यहाँ मैंने भोले बाबा के पास 365 बत्ती का दिया जगा दिया है, और अब दीप दिवाली हम मनाएंगे। तो मैंने सब जगह दीपक रख दिए थे, पहले द्वार पे रखा था दीपक। तो बस अब यहाँ पे अंदर चलते हैं, पहले मैं पूजा करूँगी। तो आप अपने मतलब कि आपकी अपनी इच्छा है कि आप पूरे जो भीष्म पंचक व्रत होता है, आप उसमें व्रत ना भी करें तो, लेकिन 5 दिन में एक बार आप दीपक ऐसा जगा सकते हैं। नहीं तो देव दिवाली पे ही मेन दीपक जगते हैं। आप देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को ये दीपक जगा सकते हो, एक 365 बत्ती का। मैंने तो बच्चों को बैठे बैठे 5 365 बत्ती बनवा ली थी, तो इसलिए अब यहाँ पे मैंने भोले बाबा की शिव पूजा तो कर ली है। अब आते हैं हम अंदर, और यहाँ पे भी मैं 365 बत्ती का दिया जला रही हूँ श्री हरि के सामने। और ये मैं तो कई बार जगा चुकी हूँ, गौशाला भी गई थी, सब जगह। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको ये नारियल में ही जगानी है जोत, आपके पास दीपक हो, दीपक में भी 365 बत्ती करके आप घी की जोत जगा सकते हो। ठीक है जी, ये अपने अपने भाव होते हैं, और प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे ही मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं दीपक रेडी करूँगी सारे जो मंदिर में रखने हैं। और पूरी कोशिश करी है मतलब कि अब वो तो ये है कि मंदिर में इतना कोई नहीं था, तो थोड़ा सा वीडियो बन गई अच्छे से। कोई होता है तो बच्चे भी वो करते हैं कि मैं नहीं बनानी, पर थोड़ी थोड़ी क्लिप ले लेते हैं, जैसे गुरुद्वारे की हल्की फुल्की ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम वो वाली बात है, कोई इतने बड़े ब्लॉगर नहीं है जो बिल्कुल हमारी झीक खुल गई है या कुछ है। नॉर्मल है, कभी मन होता है तो बना लेते हैं, और कोशिश पूरी करती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा बेटा क्लिप ले लो। सबको पूजा सिखाने के पर्पज़ से ये सब करा जाता है, जो भी मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ, कर रही हूँ, कि अगर मेरे ये सब करने से आप थोड़ा बहुत भी सीखते हो तो मेरा जो कृष्णदास लवली चैनल है तो वो सफल हो जाएगा, क्योंकि मेरे कान्हा जी के नाम से ही है वो, और कान्हा जी का प्रचार प्रसार करना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है। और क्योंकि बस कान्हा की दीवानी और माँ का आशीर्वाद, यही सब है सब कुछ। तो यहाँ पे सब जगह दिए रख दिए, राम दरबार पे, बिहारी जी पे, गणेश जी पे, और यहाँ मैं सबको देव दिवाली की बधाई दे रही हूँ। बेटा कह रही हूँ कि चलो तुम भी पूजा कर लो। बेटे शाय करते इतना सामने नहीं आता, मैं जबरदस्ती थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, आप सबको पता है, मैंने पहले बता रखे। तो यहाँ पे जो चक्री जोत को सेफ्टी एकदम उससे रखना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने देखो 2 टेबल है वो रखा, क्योंकि बहुत तेज हो जाती है। और अब हम आ गए गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे आके शाम को यहाँ मैंने मोमबत्तियाँ जगा दी है, और निशान साहब को मत्था टेक रही हूँ। बोले सत्यनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो यहाँ द्वार पे भी मैं मोमबत्ती जला रही हूँ। अंदर देखो राधा कृष्ण हनुमान जी की फ़ोटो देख, इतना दिल खुश हुआ मेरा। ये हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और बहुत खुश हुआ कि क्योंकि राम नाम गुरुद्वारे में भी गाया जाता है, मथुरा भी आता है, उनके जो वाणी होती है उसमें जो वो गाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्संग चल रहा था, तो ये देखो कितना सुंदर जगमगा रहा है गुरुद्वारा। ठीक है, और फिर मैंने एक क्लिप ली अपने छोटे बेटे के साथ, पहले बड़े बेटे के साथ सुबह आई थी, अब छोटे बेटे के साथ शाम को आई। तो चलिए जी, राधे राधे।
उसके बाद मैं इस तरह से रेडी हुई थी शाम के लिए, जैसे अपने दिवाली मनाते हैं ऐसे हम कान्हा जी की दिवाली मनाई थी। और उसके बाद मैं लाइव आई थी अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। तो आप बताओ आपको कैसा लग रहा है सब कुछ? ठीक है जी। श्री जी और बिहारी जी ने रूप धरा है और सभी का श्रृंगार, तो आपको मैं दर्शन कराती हूँ। और अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। और फुल ब्लॉग भी मिलेगा आपको कार्तिक पूर्णिमा का। राधे राधे। मैं जा ही नहीं पाई, तो मैंने गंगा जल या पानी लिया, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाला और उसमें दीपदान कर दिया। तो हे गंगा मैया, आपके श्री चरणों में गंगा मैया में दीपदान करती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से स्वीकार करना। अब इसमें 1 का सिक्का और डाल देते हैं ऐसे। बोलो गंगा मैया की जय, जय गंगा। तो इस तरह से आप गंगा जी में दीपदान कर सकते हो। आज कार्तिक की पूर्णिमा है, वैसे तो पूरे कार्तिक में भी गंगा जी में स्नान और दीपदान कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन भी करना चाहिए। और ये मैंने चौमुखा दीपक रेडी करा है, जो मैं पूरी रात के लिए जगा के छोड़ूंगी। ठीक है, घर के बाहर। देवघर आ गए तो हैप्पी देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की और गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो सभी मित्रों को। तो गंगा जी में दीपदान। तो इस तरह से की कार्तिक पूर्णिमा की पूजा, सब गुरुपुरब की पूजा और देव दिवाली ऐसे मनाई। तो बताना आपको कैसा लगा ब्लॉग। थके बहुत ज़्यादा, तो फिर रात के बज रहे हैं 10:15। ठीक है, राधे राधे। जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान जय। आज आप साक्षात लक्ष्मी जी के दर्शन करोगे। ये देखो, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, वहाँ के बिहारी लाल की जय। तो ये इतना सुंदर सा रेडी हुए हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो ऐसे सब रेडी हुए हैं। मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ, वैसे तो मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ। ये देखो है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये एक झलक है। भोग भी लग चुका है, अब ये मीठा भोग लगा है, क्योंकि है भाई दिवाली, तो सुबह भी मनाएंगे शाम को भी मनाएंगे। तो ये देखो, तो ऐसे डेकोरेशन की थी बहुत सुंदर सी। तो यहाँ पे ऐसे रेडी हो गए हैं और यहाँ पे मेरा रसिया ऐसे रेडी हो चुका है। ठीक है जी।